नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एग्ज़ाम हिंदी चैनल पर। आज हम मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट रूल पढ़ने वाले हैं, बोर्ड मास। यही एक रूल है जिसके ना आने पर कैलकुलेशन गलत हो जाती है, मार्क्स कट हो जाते हैं और स्टूडेंट बोलता है सर सब सही था। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, आज के बाद बोर्ड मास कभी भूलोगे नहीं। चलो दोस्तों, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोर्ड मास की फुल फॉर्म। बोर्ड मास की फुल फॉर्म, बोर्ड मास। तो दोस्तों, बोर्ड मास की फुल फॉर्म होती क्या है वो आपको अभी भी बताते हैं। बोर्ड मास की फुल फॉर्म होती है जैसे कि बी, इसमें बी आता सबसे पहले। बी इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट तो दोस्तों ब्रैकेट भी कितनी तरह के होते हैं, जैसे कि ये एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सबसे छोटा, फिर ये बीच वाला ब्रैकेट, और ये हो गया सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम दोस्तों सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर बीच वाला ब्रैकेट और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट को ओपन करते हैं। फिर ओ का मतलब होता है इसमें ऑफ। ऑफ जिसका मतलब होता है कि हम सबसे, फिर उसके बाद हम कैसे सोल्व करते हैं, पावर को सोल्व करते हैं, स्क्वायर को सोल्व करते हैं और क्यूब को सोल्व करते हैं। ऐसे ही दोस्तों डी की फुल फॉर्म हो जाएगी डिवीज़न, यानी कि फिर हम करते हैं डिवाइड, और उसके बाद करते हैं एम। एम से होता है मल्टीप्लाई। अगर दोस्तों आप इनको या कैलकुलेशन में फॉलो करेंगे इस रूल को, तो आपकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी। तो दोस्तों ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब ऐड करना। और फिर उसके बाद में होता है एस, यानी कि सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स। तो दोस्तों उसको देखते हैं। मतलब दोस्तों इसका मतलब होता है कि मैथ्स के क्वेश्चन में सब काम एक साथ नहीं होता, एक फिक्स्ड ऑर्डर में फॉलो होता है, जिस ऑर्डर को कहते हैं हम बोर्ड मास। तो दोस्तों आपने इनकी फुल फॉर्म सीख ली। तो दोस्तों इसका देखिए, जो पहले आएगा वही सबसे पहले इसमें सॉल्व होगा। जैसे कि अगर मान लिया हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेकर हम अभी आपको समझाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम 6+2 × 3, ये है अभी बिना ब्रैकेट का। हम बताते हैं कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अभी इसमें ब्रैकेट है नहीं, तो हम इस ऑर्डर को भी भूल जाते हैं। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है, वो ऑफ है, ऑफ वाला, यानी कि इसमें पावर भी कोई हमें स्क्वायर नहीं दिया है। उसके बाद क्या है डिवीज़न, डिवीज़न भी इसमें नहीं दिया हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों क्या है इसमें एम, यानी कि मल्टीप्लाई। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, 2 और 3 की सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी। 2 3 जा 6, और 6 हो जाएगा 12, क्योंकि उसके बाद आता है एडिशन। तो दोस्तों हमने इसके बाद इसको ऐड कर दिया। तो दोस्तों हम अब जैसे कि हम एक ब्रैकेट वाला वो लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 6+2 × 3, हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले उसको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट वाले सोल्व करें, 6+2 क्या हो जाएगा 8, उसके बाद में क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा। तो दोस्तों हम एक तरह का अलग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे कि हम लेते हैं डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। इसका हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे कि हमने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे कि 12 मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 3 × 2। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को इसी में होता है कि हम सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, जैसे कि 12 लिख दिया यहाँ पर, यहाँ डिवाइड ऐसे लिखा, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दी, 3 2 जा 6 होगा, इससे से डिवाइड कर दिया 2। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत आंसर होगा बोर्ड मास के रूल के हिसाब से और मैथ्स के हिसाब से भी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, 12 × 3 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको दिखाते हैं अभी, सबसे पहले बोर्ड मास में आता है ब्रैकेट, उसके बाद आता है क्या
मतलब ये इसका रूल फॉलो होगा, जैसे कि ब्रैकेट उसके बाद ऑफ यानी कि पावर वाली वैल्यू सोल्व होगी, उसके बाद डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो दोस्तों इसी तरह से हम इसमें अब वो रूल फॉलो करेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले डिवाइड करेंगे, सबसे पहले डिवाइड होता है 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर इसकी 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा इसका जो 8 आंसर, जो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों हम आपको आगे समझाते हैं एग्जाम्पल लेकर। तो दोस्तों इतना याद रख लो कि बोर्ड मार्क्स को अगर आप याद रख लोगे तो आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे, अगर बोर्ड मार्क्स नहीं तो मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपके एक एग्ज़ाम टिप दूंगा आपको इसके बारे में। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सोल्व करना है आपको, जैसे कि हमने अभी इसमें सोल्व करके दिखाया है आपको, और रफ वर्क ज़रूर करो। ऑर्डर लिख लो साइड में, जैसे कि हम अभी साइड में इसको ऑर्डर लिख लेते हैं, जैसे कि हमने BODMAS। तो दोस्तों सब आपको इसी ऑर्डर से याद रहेगा। इसे सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर उसके बाद हमें ऑफ यानी कि स्क्वायर वाली या क्यूब वाली वैल्यू को सोल्व करना है, उसके बाद हमें डिवाइड वाली को, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो दोस्तों इस ऑर्डर को याद रखिएगा, आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजी एग्ज़ाम हिंदी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल या बोर्ड मार्क्स के MCQ क्वेश्चन देख लेंगे। तो दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा क्या करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।